फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व थी अपनी क्लासमेट के साथ और फाइट के दौरान वो सीढ़ियों से गिर गई और अनकॉन्शियस हो गई। कुछ भी होगा तुझे चितंकी, तेरी वीर बालिका तुझे कुछ नहीं होने देगी। अगर मैं कभी खो गई तो तुम मुझे ढूंढ लोगी? हाँ बिल्कुल। मैडम आप यहीं रुकिए। आप रुकिए यहीं पे, प्लीज आप यहीं रुकिए। पहले डॉक्टर चेक करेंगे, आप तब तक पेशेंट को रजिस्टर कराइए। मैडम रजिस्टर, पेशेंट को रजिस्टर करना होगा ना? कहाँ से करना? आगे रिसेप्शन पे, आगे से लेफ्ट। चुटक्की, तुम वेट करना मेरा चुटक्की। I'll be back. तेरी वीर बालिका तुझे कुछ नहीं होने देगी। You won't get lost. आप लोग मेन कोर्स को फाइनल टचेस देना शुरू कीजिए। हमारा नॉन वेज का मेन कोर्स फिश है, उसमें टाइम लगेगा। सर क्या हुआ आपको? सर क्या हुआ? अरे पानी लाओ जल्दी, पानी लाओ। सर पानी पीजिए। ये कौन सा स्टार्टर सर्व किया आपने? फिश कटलेट थे सर। क्या फिश कटलेट? हमारे बॉस को फिश से एलर्जी है। मैंने साफ साफ कहा था कि नो फिश आइटम्स। तो फिश आइटम क्यों सर्व किया आपने? देखो क्या हो गया इन्हें। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? ये कैसी सर्विस है आप लोगों की? जो मना किया था वही सर्व करते हो आप लोग? Excuse me, I'm Neil Oberoi, head chef of Patiala Babes. I'm really sorry for this inconvenient situation. Sir, are you fine? Should I call a doctor? No, I'm fine. Actually, ये fish cutlet आपको गलती से सर्व हो गया। I sincerely apologize. Sartaj? Mr. Neil Oberoi, this is a height of unprofessionalism. हमारे स्पेशली मना करने के बावजूद फिश क्यों सर्व हुई? This is not acceptable. अब हमें यहाँ खाना नहीं खाना। Guys, I think we should go to another restaurant. Sir, चलिए। Sir, please. ये एक ह्यूमन एरर है एक्चुअली। ये फिश स्टार्टर ना किसी और पार्टी के लिए बनाया गया था, लेकिन हमारे स्टाफ ने गलती से आपको सर्व कर दिया। आई नो आप लोग एक नाइस लंच आउटिंग के लिए आए थे एंड ऑब्वियसली आप सबका मूड खराब हुआ है, आई अंडरस्टैंड, बट सर गिव अस अनदर चांस प्लीज। प्लीज सिट डाउन सर, बी सीटेड। इट्स ओके हरीश, गलती सबसे हो जाती है, बट मिस्टर नील ओबेरॉय, नो मोर ह्यूमन एरर। ऑफ कोर्स नॉट। एक बार हुआ तो मिस्टेक, दो बार हुआ तो ब्लंडर, एंड पटियाला बेब्स डज नॉट बिलीव इन ब्लंडर सर। आप तब तक वेलकम ड्रिंक और बाकी के स्टार्टर्स एंजॉय कीजिए। आई विल बी बैक विद अ फ्रेश स्टार्टर एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्लीज प्लीज बी सीटेड, प्लीज आप सभी बैठिए प्लीज। नहीं भी
आपसे इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कैसे? ऑर्डर आपने लिया था ना? हाँ लिया तो था, लेकिन तब उसने फिश के लिए ही कहा था। लगता है उसने नो फिश कहा होगा, शायद फोन पे गलत सुन लिया मैंने, शायद। शायद नहीं भी, शायद। आपको पता है आपके ऐसा करने से क्या हुआ है? हमारे नॉन वेज का मेन कोर्स फिश है, फिश, जिससे उससे एलर्जी है। अब क्या सर्व करेंगे गेस्ट को हम? ये तो भारी गड़बड़ हो गई। देखो, अगर ये कॉर्पोरेट लंच फेल हो गया ना, ये रेस्टोरेंट की बहुत बदनामी होगी। और जो थोड़े रिव्यूज मिले थे हमें उस आर्टिकल की वजह से, अच्छे रिव्यूज मिले थे, सब बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब रोने से कोई फायदा नहीं है नईम भी। हमें बस इस सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना होगा। आप एक काम कीजिए, आप ना वेज स्टार्टर सर्व कराइए तब तक, ओके? और आप जितने भी ये फिश का जो स्टार्टर है, जो मेन कोर्स है, इसे डंप कीजिए। अभी मेन कोर्स और स्टार्टर दोनों चिकन का होगा। लेकिन इतनी जल्दी चिकन स्टार्टर और मेन कोर्स कैसे बनेगा? वो सिंपी भी नहीं आई है। सिंपी नहीं है तो बुलाइए उसे। खुर्शीद मियां, आप ना सिंपी को कॉल कीजिए और उसे कहिए अपने टूटे हुए दिल को ना बाद में जोड़े। अभी होटल को उसकी ज्यादा जरूरत है। नाउ मूव एवरीबॉडी, मूव मूव। यहाँ के तो स्यापे खत्म नहीं होते। ये मिनी भी नहीं आई अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई। वो आई थी ना, माय सिस्टर, वो स्कूल से जो आई थी, वो बेहोश पड़ी थी स्ट्रेचर पे। नाम? मिनी बबीता। पेशेंट नेम मिनी बबीता? नहीं, मेरा नाम है वो। पेशेंट का नाम बताइए मैडम। आर्या। एज 5 साल। एडमिशन है? मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं उन्होंने। वो बस ऑब्जर्वेशन रूम में उन्होंने बोला बस एक बार आप रिसेप्शन पे जाइए और एडमिशन करवा दीजिए पेशेंट का। आप तब तक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए। ठीक है। ओके? ओके। नेक्स्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये फॉर्म। आप 5,000 जमा करा दीजिए और आपका एक आईडी दे दीजिए। क्या हुआ मैम? मुझे लगता है मैं ना अपना वॉलेट नहीं लेकर आई। एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट से भाग कर आ रही हूँ। इमरजेंसी में तो शायद जल्दबाजी में मैं भूल गई होंगी, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। कैश, आईडी प्रूफ वगैरह सब उसमें है। कोई बात नहीं, आप आईडी और पैसे मंगवा लीजिए, तब तक मैं आपका फॉर्म होल्ड पे रखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। यस। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए सब, बहुत सारी डिशेस बाकी हैं। खुर्शीद मियां, स्पीड बढ़ाइए, 10 मिनट में हो जाएगा ना मैरिनेट। आराम से, जल्दी का काम शैतान का होता है जनाब। हाल फिलहाल में ना नील ओबरॉय नाम का शैतान ही आपको बचा सकता है। गीता जी, अरे गीता जी, ये प्रेशर कुकर में डालिए और सीटी लगाइए, जल्दी 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 जल्दी। सिंपी जी, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। रिजेक्ट होने पर हर्ट होता है। थैंक यू सर, आप मेरा पेन समझ रहे हैं। मैं समझ गया, अब तुम भी समझो। कम ऑन सिंपी, प्रायोरिटाइज योर थिंग। अपने उस पेन को बोलो कहीं दूर जाके आराम करे, ओके? और जल्दी जल्दी ये चिकन तंदूरी बनाओ, जल्दी, फास्ट। उठाओ यार कोई कॉल। फोन क्यों नहीं उठा रहे? किसको कॉल करूं? हेलो हेलो नील, मेरी बात सुनो। नहीं मैडम, फुर्सत मिल गई आपको?
नील मेरी बात सुनो प्लीज, मैं ना बहुत इमरजेंसी में हूँ। मेरा ना वॉलेट मेरे कैबिन में पड़ा हुआ है, वो टेबल पे पड़ा होगा। मैं रेस्टोरेंट के नंबर पे कॉल करने की कोशिश करी थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, तो मैंने इसलिए तुम्हारे नंबर पे कॉल किया। प्लीज किसी को ना मेरा वॉलेट लेके फटाफट भेज दो इधर। कैसे कैसे भेज दूं? सब बिजी हैं यहाँ पर, कोई नहीं है भेजने को। नाइम भी सर्व कर रही है, मैं, खुर्शीद मियां, सिंपी और गीता जी यहाँ पर किचन में फंसे हुए हैं। Do you even know what I'm going through right now? नील मेरे वॉलेट में मेरी आईडीज, मेरे एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ है, प्लीज किसी को भेज दो फटाफट, इट्स अर्जेंट। ओके अगर ऐसा है तो खुद आकर ले जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो, इस वक्त मैं इधर नहीं सुनने मुझे कोई भी बात, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है नाइम भी ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है? उन्होंने You have no idea मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ यहाँ पे। तुम तो निकल गए कन्वीनियंटली आ रहे स्कूल और मुझे यहाँ पर फंसा दिया। अब मुझे कॉल करके ना डिस्टर्ब मत करो, आई एम हैंगिंग अप। नील लिसन नाउ, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। नील लिसन नाउ, मैं इधर हॉस्पिटल में हूँ, मैं कहीं भागी नहीं हूँ। आर्या बेहोश पड़ी हुई है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, तो प्लीज अभी अपनी बकवास मत करो और मेरा वॉलेट भेज दो, उसका एडमिशन रुका हुआ है, यू गेट इट? क्या आर्या हॉस्पिटल में? क्या हुआ आर्या को? मैंने मंगवा लिया है, कोई अभी थोड़ी देर में आता होगा मेरा वॉलेट और पैसे लेकर, तो अब तक एडमिशन प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं? बिल्कुल मैं कराती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank God, the pulse are normal. BP? नॉर्मल सर। Any breathing problem? नो सर। Good. एनीथिंग सीरियस सर? आप मैं पेशेंट की एल्डर सिस्टर। देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कुछ सीरियस लग नहीं रहा है और फिर कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इश्यू क्या है। क्या गिरने के इम्पैक्ट की वजह से वो बेहोश हो गई है? ये इतना घबरा गई थी कि आउट ऑफ शॉक बेहोश हो गई, या कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है, मे बी इंटरनल इंजरी या कोई सीरियस कंकशन। आपको लगता है कुछ ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम है या कोई इंटरनल इंजरी है? सी वी कैन नॉट रूल आउट एनीथिंग राइट नाउ। हमें उसके होश में आने का इंतजार करना होगा, तब तक सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी एंड आई फील कि हमें उसे एक दिन ऑब्जर्वेशन रूम में रखना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ प्लीज विल यू? मैं खाना भी टाइम पे खा लूंगी, ब्रश भी टाइम पे कर लूंगी और ज्यादा टीवी भी नहीं देखूंगी। और क्या, मुझे पीछा जो छुड़ाना है। छी, मैं कितनी खराब लग रही हूँ। तुमने जानबूझ के खराब बनाए थे ना? और मैं जानबूझ के खराब क्यों बनाऊंगी? जैसे तुम ही हमेशा सुंदर लगो और मैं ना लगूं। तुम सचमुच की वीर बालिका हो, बहुत ब्रेव हो तुम। ये तेरा बटुआ, इसमें आई कार्ड भी है। थैंक यू। आर्या ठीक तो हो जाएगी ना मेरी? कुछ तो नहीं ना मेरी आर्या को? पीछे नहीं, कुछ नहीं होगा उसे, आप रो मत प्लीज। वो ऑब्जर्वेशन में रख रहे उसे बस एक दिन के लिए, और कुछ नहीं है। चलो आप लोग आओ बाहर, बैठो। दादू आप भी बैठो और मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे कुछ भी हो जाएगा उसे? वीर बालिका की छुटनकी है,
बी स्ट्रॉन्ग, ओके? और माता रानी पे भरोसा रखो। बेब्स की माता रानी ऐसे कैसे कुछ होने देगी आर्या को? कुछ नहीं होगा। और एक तो रोना बंद करो यार, प्लीज बीजी। ले बेटा, पी ले। मेरा शेर बच्चा। फाइन दादू। और आप सब भी टेंशन मत लो, आर्या ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा आर्या को, मैं हूं ना, डोंट वरी। शी बी फाइन। आप लोग इधर ही रुको, मैं 1 सेकेंड आती हूँ। सर, आपने नईम को हॉस्पिटल जाने दिया, अब हम भी जा सकते हैं प्लीज? हाँ नील, देखो मन बहुत घबरा रहा है। जब तक आर्या को एक बार देख नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा। प्लीज सर। नो, कोई कहीं नहीं जाएगा। गेस्ट हैं अभी रेस्टोरेंट में और हमें गेस्ट पर कंसंट्रेट करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म डिमांड्स इट। आपको ऐसे टाइम पे भी प्रोफेशनलिज्म की पड़ी है सर। सर, यू आर वेरी हार्टलेस। आर्या से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए लंच है? आर्या से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है खुर्शीद मियां। बट ये लंच बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड आर्या के लिए आपके जो इमोशंस हैं, आप उस पर जान छिड़कते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट दिस इज नॉट अ राइट वे टू अप्रोच द प्रॉब्लम। अच्छा, तो सही अप्रोच क्या है वही बता दीजिए जनाब। खुर्शीद मियां, समझने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कीजिए कि हम सब हॉस्पिटल चले भी जाएं, तो मिनी को मॉरल सपोर्ट देने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? वहां पर मिनी के साथ दादू हैं, बीजी है, अब नाइम भी हैं। वहां जाकर भीड़ बढ़ाने से बेटर तो यह है कि हम यहाँ रहकर मिनी को सपोर्ट करें। हम यहाँ बैठकर कैसे सपोर्ट करेंगे मिनी मैडम को? इस लंच को सक्सेसफुल बनाकर। अगर हम यहाँ रहेंगे ना सिंपी, तो वहां मिनी हैसल फ्री रहेगी, वर्क फ्रंट से ना टेंशन फ्री रहेगी और अपना पूरा कंसंट्रेशन 100% वो आर्या को दे पाएगी। और गॉड फॉरबिड अगर आर्या के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया और उसे हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहना पड़ा तो। ये क्या बोल रहे हो सर? ऐसा उल्टा सीधा क्यों सोच रहे हो आप आर्या के बारे में? उल्टा सीधा नहीं, मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूं। मैं भी नहीं चाहता आर्या के साथ कुछ हो, नो नेवर। लेकिन अगर हो गया तो मिनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा तो उससे मिनी को फाइनेंशियल हेल्प होगी और आर्या को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। खुर्शीद मियां, मनी मैटर्स, स्पेशली तब जब कोई अपना मुसीबत में हो। इसलिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए और प्रोफेशनली अपना काम करना चाहिए। और इस कॉर्पोरेट लंच को सक्सेसफुल बनाए। आर्या के लिए यही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। ये लेकर जाएगी।
जनाब आपके अंदर विजडम की भी खूबी है, ये आज मालूम पड़ा। सॉरी आर्या, हमारे लिए वहां पर नहीं। आई एम रियली सॉरी।